लगभग 50 वर्षों से हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल जो है वो पूर्वांचल के आसपास के ज़िलों के साथ ही गोरखपुर और उससे जुड़े हुए ज़िलों के जो कैंसर रोगी हैं उनका इलाज निरंतर करता चला आ रहा है। हमारे साथ न्यासी हैं फोगला सर, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे काम होता है, अभी तक कितने लोगों को इससे रिलीफ दिया गया और क्या कैसे अवेयर किया जाता है। सर, क्या है पूरा सिस्टम, कैसे काम होता है? पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की स्मृति में 1975 में अस्पताल की स्थापना की गई थी और भावना ये थी कि पूर्वांचल में हर कैंसर रोगी का इलाज किया जा सके। उसी भावना से हम लोग यहाँ पर कैंसर रोगियों का इलाज कर रहे हैं। अब इस अस्पताल का 50वां वर्ष है। इस वर्ष हम लोगों ने कैंसर अवेयरनेस के लिए कैंप्स किए हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं वो मुख्यतः 3rd और 4th स्टेज में आते हैं। अगर वही मरीज 1st और 2nd स्टेज में आए तो उनका इलाज ऐसा हो सकता है कि वो ठीक हो जाए और उनके इलाज में जो खर्च आता है वो भी 1/4 खर्चा है, उनका दर्द भी कम हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बचपन में 30-40 साल की उम्र के सभी लोगों को जागरूकता। उसके लिए इस पूर्वांचल में जो मुख्यतः पाए जाते हैं कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादातर तंबाकू आदि के सेवन से होता है। तंबाकू के सेवन से और भी शरीर में 10 तरीके के कैंसर होते हैं। तो हम ये अवेयरनेस बच्चों में देना चाहते हैं, जिसके लिए सीएमओ सर ने अभी एक पिंक कार्ड की भी योजना शुरू करी है। हम अभी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर मैडम के साथ मिल कर के यूनिवर्सिटी में जाने वाले सभी छात्राएं और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जितनी भी आशा वर्कर्स हैं उनको एक अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अगर वो और मीडिया के सहयोग से ये अवेयरनेस होती है कि अगर आपके कोई दाग धब्बे हैं या कोई लक्षण है तो आप इधर उधर न घूम करके अपना जांच करा लें। अगर 1st और 2nd स्टेज में कैंसर आता है तो उसका इलाज 6 महीने में हो सकता है, ऐसा कि वो क्योर हो जाए। आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 20 साल बढ़ जाए और वो क्योर हो जाए। और अभी हमारे पास जो कैंसर आते हैं जिनको बनने में 3 से 4 साल लगता है और मरीज 3 से 4 साल बाद कैंसर अस्पताल पहुंच पाता है। इस गैप को हम कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 50 सालों से आपकी संस्था लगातार कैंसर को लेकर अवेयर कर रही है और तमाम। सर, लगता है सर पूर्वांचल बेल्ट में है कि कुछ कारण जिसकी वजह से यहाँ पर रोगियों की संख्या ज़्यादा है? देखिए, कैंसर की रोगियों की वजह पूर्वांचल में कोई अलग मैंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करी है। मेरे को ऐसी ये शोध का विषय है एक्चुअली, लेकिन जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, कैंसर ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहा है। रेडिएशन से बढ़ता है, मोबाइल रेडिएशन देता है, हमारे फर्टिलाइज़र से बढ़ रहा है, फर्टिलाइज़र हम लोग सब कोई खा रहे हैं, जलवायु प्रदूषित हो चुका है। तो हम जितनी भी चीज़ों के साथ जी रहे हैं वो सभी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा कैंसर को देने वाली हो गई हैं। इसलिए यह बता पाना ठीक नहीं। सर, लगता है कि फर्स्ट स्टेज यानी कि जो हमारी प्री जनरेशन है, अगर उसको अवेयर किया जाए तो काफ़ी हद तक इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। मेरे को लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आज हमारे घर में बच्चे जागरूक होंगे तो बच्चों की जागरूकता के बाद वो अपने माँ बाप को भी जागरूक करेंगे, परिवार को जागरूक करेंगे और पढ़े लिखे बच्चे ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और उनकी गलत आदतें ना आए। एक 50 साल से 40 साल से किसी के कोई व्यसन है, उसको छोड़ने में तकलीफ़ है, लेकिन जो अभी व्यसन शुरू कर रहा है वही व्यसन शुरू न करे, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
इसलिए मैं टारगेट अपने भविष्य, अपने बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन को करना चाह रहा हूँ कि अगर वो ठीक रहें तो आगे काम और अच्छा होगा। सर आगे का क्या प्लान है सर, कैसे और जो अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ आप लोग जो मरीजों को जो यहाँ आते हैं उनको किस प्रकार की सहूलियत देते हैं? मरीज और उनके परिजन सभी कैंसर के बीमारी से और उसके नाम से ही भयावह हो जाते हैं। पूरा परिवार ही तकलीफ़ में आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मरीज और उनके परिजन, उनको प्रॉपर काउंसलिंग, उनको प्रॉपर समझाया जाए। फिर जो अपने दूर दराज से आते हैं उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था समुचित हो जाए। छोटा सा प्रयास हमने किया है, जितना कर पा रहे हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी हमने यहाँ पर धर्मशाला भी बनाई है मरीज और मरीज के परिजनों के लिए, उनके भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। टीबी को एक मुहिम, एक मतलब पूरा एक तरीके सिस्टम से ख़त्म कर दिया गया, लगभग वो ख़त्म होने के कगार पे है। लगता है कैंसर के लिए भी अवेयरनेस एक बड़ा हथियार साबित होगा। देखिए, अवेयरनेस ही हथियार होना चाहिए, पर ये फिर एक पॉलिसी डिसीजन है जिसको बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करें तो अच्छा होगा। हम अपना एक छोटे सा प्रयास ये कर रहे हैं कि हम गोरखपुर में जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, नहीं अभी मैं केवल गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गोरखपुर इटसेल्फ को करने में आज मतलब 20-25 लाख की पॉपुलेशन है और 25 लाख तक पहुंचना बिना आप लोगों की मदद से संभव ही नहीं है। कोविड ने हमें बहुत शिक्षा दी। कोविड के बाद अब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट सिस्टम कर दिया है, मरीज और उनके परिजन तकलीफ़ नहीं पाएँ इसके लिए अब हमने एक टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है और हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर हमारे सारे मरीज अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, वो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं और अपॉइंटमेंट ले करके वो डॉक्टर को दिखाते हैं। हमने ये प्रयास किया है कि कैंसर के लिए जितनी भी उनको सुविधाएं चाहिए वो एक ही छत के नीचे मिल जाएं। उनकी जांचें यहाँ हो जाए, उनका एक्सरे हो जाए, उनका सीटी स्कैन हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, फिजियोथेरेपी हो जाए और भी जो पेन मैनेजमेंट वगैरह, दवा भी यहाँ पर उनको एक बहुत ही रियायती दर पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में या चीफ मिनिस्टर फंड में जो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, हमारे हेल्प डेस्क वाले लोग उनको असिस्ट कर देते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं उनका फॉर्म भरवा दो, उनका पेपर वर्क पूरा करवा दो। इस तरीके की छोटी छोटी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। काउंसलिंग करते हैं परिवार वालों की। बाकी तो देखिए ये है पूरा सिस्टम किस तरीके से लगभग 50 वर्षों से भाई जी हरमान प्रसाद पोद्दार जो कैंसर हॉस्पिटल है वो एक परिवार की तरह कैंसर के रोगियों का इलाज कर रहा है और उनके इलाज के साथ साथ उनके परिवार की काउंसलिंग भी करता है कि वो किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह।